एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। देखो समझते हैं क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम लोग इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। कैसे लंग्स में कैसे जाता है, फिर कैसे उसका डिफ्यूजन होता है सेल्स में, कैसे वो अंदर जाता है, सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, बर्न होता है, फिर लंग्स में आता है, फिर वहाँ पर लंग्स में एक्सचेंज होता है, उसके बाद फिर वो बाहर निकल जाता है। तो इसी चीज़ों को हम लोग अब नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में। लंग्स किस लिए बना है, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए ही बना हुआ है। वहाँ पर एक क्या होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्यूवली, है ना। ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, एल्यूवलस इसका सिंगुलर फॉर्म है। ढेर सारे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बताया भी गया था कि अगर उसको फुला दें तो कितना ज़्यादा वो एरिया कवर करता है, 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा, है ना। ध्यान रखना। चलो तो देखो, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी हम लोग दो तरीके से देखेंगे। किसमें, एक हम लोग देखेंगे प्लांट्स में और एक देखेंगे एनिमल में। तो पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स की। एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसमें, प्लांट्स में। तो प्लांट्स में वही क्या होता है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो कैसे होता है, तो जनरली जो प्लांट जो गैसेज एक्सचेंज करते हैं, है ना, वो कैसे, विद द हेल्प ऑफ इट एक्सचेंज गैसेज। किसके हेल्प से बताओ, इट एक्सचेंज गैसेज विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से ये एक्सचेंज करते हैं। और हम लोग किसके हेल्प से करते हैं, लंग्स के हेल्प से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो, यानी कि अब इसमें होता कैसे है, तो जो एक्सचेंज होते हैं, है ना, कौन से प्रोसेस के थ्रू, हेल्प ऑफ स्टोमेटा। और कह लो, अच्छा, जो गैसेज एक्सचेंज होती है तो किस टाइप की गैसेज एक्सचेंज होती है, तो गैसेज एक्सचेंज होती है CO2 ये इनटेक करते हैं और O2 ये निकालते हैं। गैसेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज में क्या आएंगे, दो गैसेज आएंगे, CO2 ये इनटेक करेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे। हम लोग में जस्ट उल्टा होता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और ऐसा भी लिख लो, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा एंड टेक्स प्लेस बाई, मतलब ये जो होता है वो कैसे होता है, बाई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू होता है ये चीज, ठीक। अब देखो, ये जो डिफ्यूजन है ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर। ऐसा नहीं है कि हर जगह इनको फेवरेबल, हर बार फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, हर बार आसानी से क्या कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और आसानी से ऑक्सीजन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये डिपेंड करता है किस पर, ये जो डिफ्यूजन है वो किस पर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पर, कि भाई इन्वायरमेंट की कंडीशन कैसी है। क्या बहुत ज़्यादा मौसम तो नहीं खराब है, धूप मान लो तो एक हफ्ते से निकला नहीं, तो प्रॉब्लम होगी ना फिर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में। पानी ही पानी मान लो भर गया, बाढ़ का समय आ गया तो भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत ज़्यादा वाटर भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, एकदम धूप भी नहीं चाहिए कि मतलब निकले ही ना एक हफ्ते तक। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन पर ये सब क्या चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा धूप हो जाना, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, ये सब किसकी कंडीशन, इन्वायरमेंट की कंडीशन है। तो ऐसे लिख लो, द गैसेज, द डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, ऐसा बता दो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट बता दो, द डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन environmental condition। environmental condition, ये environmental condition पर डिपेंड करती है, ठीक है। and requirements of plant, requirements of plants, कि प्लांट्स की क्या रिक्वायरमेंट है ये इस पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अगर हम बात कर लें कि अगर रात के समय, तो रात के समय क्या होगा, कोई फोटोसिंथेसिस होगा, नो फोटोसिंथेसिस। तो फॉर एग्जाम्पल एट नाइट, अब नाइट में क्या होता है, कोई सन होती नहीं है, सन का कोई रेज भी नहीं होगा, तो क्या होगा, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस
तो उस समय क्या होगा, अब अगर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो प्लांट क्या रिलीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस होता है तब क्या रिलीज करती है, ऑक्सीजन, क्योंकि उसने जो गैसेस इनटेक करी है CO2 वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन में। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं तो जो गैसेस उसने ली है वो बाहर निकाल देगा। ठीक, बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, एट नाइट क्या बता दिया जाए, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा फिर, एलिमिनेशन ऑफ CO2, CO2 का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। सो एलिमिनेशन ऑफ CO2, CO2 का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। और ये CO2 किसके थ्रू बाहर निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू, बार बार बोल रहे हैं, है ना। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एलिमिनेशन जो होगा वो स्टोमेटा के थ्रू होगा। अच्छा, अब दिन के समय क्या होगा, ये नाइट की बात हो गई। ड्यूरिंग डेज या ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, मान लो लाइट बहुत अच्छी मिल रही है उसको तो क्या होगा, अब जो CO2 प्लांट ने जो लिया है वो प्लांट इसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, और यूज करके क्या बता देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ऐसा यूज कर लिया, और जो मेजर प्रोडक्ट अब जो रिलीज करेगा वो रिलीज करेगा ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग डे टाइम द CO2 absorbed by plants is used, एलिमिनेशन मतलब निकाल देना, अपने अंदर से एलिमिनेट कर देना, खत्म कर देना। एलिमिनेशन मीन्स हटा देना, एलिमिनेशन का सिंपल सा मतलब हटाना होता है, रिमूव कर देना, ठीक है। ड्यूरिंग डे टाइम द CO2 एब्जॉर्ब प्लांट इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में यूज कर रहा है, फोटोसिंथेसिस। सो मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट ऐसे कह दिया जाए कि मेजर एलिमेंट, मेजर एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, और ये भी ऑक्सीजन किसके थ्रू निकालेगा, वो स्टोमेटा के थ्रू निकालेगा, ठीक है ना। मतलब CO2 को उसने एब्जॉर्ब किया है, वो उसका यूज करेगा, यूज करके अपना खाना बनाएगा, और खाने बनाने के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन हमारा निकल जाएगा। ऑक्सीजन का एक बाई प्रोडक्ट है भाई, उसको एनर्जी मिली, और एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन प्लस वाटर भी मिल गया, ये सब बाई प्रोडक्ट कहलाते हैं, जो प्रोडक्ट के साथ ही निकलते हैं, ठीक है। मतलब मेन जो चीज़ थी उसको वो तो मिल ही गई, एनर्जी। अब एनर्जी के साथ साथ ऑक्सीजन और जो वाटर होता है उसको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये हमने बात कर ली किसकी, प्लांट्स की बात कर ली। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपने एनिमल पर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में देखते हैं, एनिमल पर देखते हैं। अब देखो एनिमल में भी दो तरीके के एनिमल हैं। पहला एनिमल हमारा कैसा है, एक्वेटिक एनिमल है ना, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है। तो हम लोग चलो पहले बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या समझ रहे हो, जो जमीन पर रहते हो, लैंड पर रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो सिंपल टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं वो सिंपल एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ही अपने ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, एक ही है, ये नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेते हैं और लंग्स में जाता है, लंग्स के थ्रू फिर वो नॉस्ट्रल के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एलिमेंट में हम लोग सिंपल से बता दे रहे हैं क्या कि कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। ये कैसे ब्रीथ कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन को ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ब्रीथ कर सकते हैं। तो ऐसे लिख लो इसमें, इट ब्रीथ द ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इट ब्रीथ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता,
कि नहीं पहले इसमें पहले उसमें, नहीं, डायरेक्टली ऑक्सीजन से हमने सांस लिया और उसको अपने अंदर लिया और फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया। तो ये बात होगी टेरेस्ट्रियल की, टेरेस्ट्रियल में, ठीक है। देखो प्रॉब्लम आती है किसके साथ, एक्वेटिक एनिमल के साथ। तो एक्वेटिक एनिमल डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर से तो वो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो पानी के अंदर होते हैं। बात समझ आ रही है ना। दूसरा जो हमारा एनिमल का जो टाइप होगा वो होगा क्या, एक्वेटिक एनिमल होगा, पानी वाले एनिमल होंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे दूसरे हमारे एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, ये हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल। अब देखो एक्वेटिक एनिमल में क्या होते हैं, तो इनके पास अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे फिश की जो कॉमन जो चीज़ है, तुम लोग जो बचपन से जो पढ़ते चले आए हो, जैसे फिश, तो फिश के पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, पानी को अंदर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि भाई H2O है, सुनो ध्यान से, H2O है, तो H2O में ऑक्सीजन भी तो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो इस H2O से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया और बाकी का जो पोर्शन है वो उसको मुंह से बाहर निकाल दिया। तो उनके पास क्या है, एक स्पेशल चीज़ है, गिल्स है। उसी गिल्स की वजह से वो H2O को हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग कर पा रहा है, ठीक है ना। तो एक्वेटिक एनिमल कैसे करेंगे, जैसे इसमें बता दो कि दीज एनिमल यूज ऑक्सीजन विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व बोल दो, डिसॉल्व बोल दो, ठीक है। तो क्या बोल दो इसमें कि दे यूज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। अच्छा, तो अब जैसे ये देखते होगे, अब सिंपल से देखो, बात समझो, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं है, बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व है। जैसे हम लोग आसानी से सांस ले पाते हैं ना, हम लोग को प्रॉब्लम कब होती है सांस लेने में, जब हम लोग बहुत ज़्यादा जब दौड़ लेते हैं, रन कर लेते हैं, जिम वगैरह कर लेते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हमें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है। लेकिन ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं, ये हर समय जल्दी जल्दी सांस लेते रहते हैं, हर समय। क्यों, क्योंकि भाई इनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन जा रही है, क्योंकि मान लो जितना मान लो उन्होंने पानी लिया, अब पानी में तो वैसे ही क्या है, ऑक्सीजन कम अमाउंट में डिसॉल्व है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी पानी को इनटेक और आउटटेक निकालना पड़ेगा, इनटेक करके वहाँ से ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, फिर दूसरा पानी लिया। तो ये ब्रीदिंग का इसमें जो प्रोसेस होता है एक्वेटिक एनिमल्स में वो टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में क्या होता है, फास्ट होता है, ठीक है। तो इसमें एक बात ये भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ तक हो गया, इसको मिटा दिया जाए। तो इसमें हम लोग छोटी सी ये बात मेंशन करते हैं कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वाटर में वो फेयरली लो होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो ब्रीदिंग का जो उनका जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। तो इसको इस चीज़ को मेंशन कर लो क्या, कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लो। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक कंपैरिजन कर दो, एज कंपैरिजन टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। तो क्या हुआ इसकी वजह से, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज मच फास्टर, ठीक है, मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल, मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपैरिजन में इनकी जो ब्रीदिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। किनकी फास्ट होती है भाई, एक्वेटिक एनिमल्स की, जो पानी वाले जो एनिमल्स हैं इनकी ब्रीदिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो कुछ हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं, वो दोनों मिला करके हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या उनमें चीज़ें हैं ऐसी जो हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखो जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन किसके लिए,
फॉर ब्रीदिंग, डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग इन एनिमल। तो कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन एनिमल क्या क्या ऑर्गन यूज करता है, हम लोग थोड़ा इसको लिख लेते हैं। जैसे देखो हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, हम लोग 4 चीज़ों का केवल देखेंगे जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में। एक फिश का देखेंगे, और एक हम लोग देखेंगे अर्थ वॉर्म का। अर्थ वॉर्म मतलब समझते हो ना, केचुआ, ठीक। और एक हम देखेंगे फ्रॉग्स, और एक देखेंगे ह्यूमन। हम अपने आप को कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या ऑर्गन, कौन क्या क्या कौन एनिमल कौन सा ऑर्गन यूज करता है। ये एनिमल्स हैं और ये उनके ऑर्गन। देखो तो फिश के पास क्या होती है, गिल्स। सबसे पहली चीज ऑर्गन, ये कौन सा ऑर्गन यूज करते हैं, गिल्स है, ठीक है, गिल्स हो गया। उसके बाद जो अर्थ वॉर्म है वो अपने स्किन से ब्रीदिंग करते हैं। किससे करते हैं, स्किन से। फ्रॉग्स जो हैं ये ब्रीदिंग करते हैं अपने स्किन से। देखिए इनके पास दोनों चीज़ें होती हैं, इनके पास स्किन भी होता है और लंग्स भी होता है, इंसानों की तरह मेढक के पास, ठीक। और ह्यूमन तो जानते ही हो, इनके पास एक ही चीज़ होता है, पानी में जरा अगर इनको छोड़ दो तो छटपटाने लगेंगे ये, है ना, क्योंकि इनके पास गिल्स नहीं होते। अगर गिल्स अगर बना लो तो फिर काट के तो जाओ फिर पानी में आराम से तुम भी, हैं। तो ये बात हो गई किसकी, डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन सा एनिमल यूज करते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और भी हो सकते हैं, बाकी का तुम अपना सर्च कर लो, गूगल है तुम्हारे लिए जिंदाबाद, तो सर्च कर लो, जितनी तुम याद रखना चाहते हो उतना तुम याद रख लो। लेकिन मेरी तरफ से ये 4 है, ध्यान रखना, इसको हम टेस्ट में भी दे सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम लोग अपने आ जाते हैं मेन टॉपिक पर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमें पढ़ना किसके बारे में है, ह्यूमन के बारे में। तो ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है ह्यूमन। ये इसी में आएगा, रेस्पिरेशन वाला, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले में ही है। देखो रेस्पिरेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एटीपी एडीपी का फॉर्मेशन। रेस्पिरेशन के अंडर में एक और टॉपिक आया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फिर इसके अंडर में एक टॉपिक आ रहा है क्या, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन हेडिंग लगाओ, ह्यूमन, और ये सब रेस्पिरेशन के अंडर में आ रहा है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और एक दिन की भी अगर कोचिंग छोड़े तो बहुत लॉस हो जाएगा, इसलिए डेली डेली पढ़ो, ठीक है। अभी चैनल आ जाएगा तो उस पर भी सारी चीज़ें अपलोड हम कंटिन्यू करेंगे, बट अभी इस पर काम चल रहा है, तो एक दिन में नहीं देख पाओगे बिल्कुल, तुमको समय निकाल के देखना पड़ेगा, आधे आधे घंटे के घंटे ऐसे देखना पड़ेगा, डेली डेली। अब देखो तुम्हारा लॉस होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा मोबाइल। कंडीशन हमेशा चेंज होती है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आज है जो कल वो नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वो कल रहेगा, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी, देखो हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, ओके। तो हमने क्या बताया था कि ह्यूमन जो है वो एयर को लेते हैं कैसे, नॉस्ट्रिल्स के हेल्प से, और वहाँ पर एयर क्या होती है, रिफाइन होती है, मतलब वो जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो नोस्ट्रिल, यहाँ पर नोज में क्या होता है, म्यूकस होता है, जो उसको डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेता है, रोक लेता है। उसके बाद वो फाइंड जो हेयर है, रिफाइंड हेयर है, वो हमारे जाता है लंग्स में जाता है। तो ये सब सारी बातें सीखेंगे, फिर लंग्स के थ्रू फिर कैसे कैसे वो होता हुआ पूरी बॉडी में कैसे मूव करता है, कैसे ट्रेवल करता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो तो ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहली बात इसमें हम क्या ने हमने इसमें क्या बता दी कि जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के होता हुआ कहाँ गया, लंग्स में। तो पहले इसमें बता दो क्या कि दी एटमॉस्फेरिक एयर, और कौन सा एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। हर समय तो ऑक्सीजन लगाए नहीं रहोगे, एटमॉस्फेरिक एयर, द एटमॉस्फेरिक एयर गोज इनटू लंग्स। कैसे भाई, कैसे चला गया, थ्रू नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नॉस्ट्रिल मतलब ये नसल जो हम लोग है, इसको मतलब हिंदी में इसको नसल बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, ये पूरा नाक है ना, ठीक है। तो नॉस्ट्रिल्स, थ्रू नॉस्ट्रिल्स, और
दोनों। और ये क्या बता दो कि नॉस्ट्रिल्स क्या करता है, हेल्प करता है एयर को फिल्टर करने में। क्या बता दो, नॉस्ट्रिल्स हेल्प टू फिल्टर एयर। कैसे फिल्टर करता है भाई, क्या प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। हाँ, हेयर भी होता है और म्यूकस भी होता है, फाइन हेयर और म्यूकस भी होता है। तो प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड हेयर। और क्या होते हैं, नाक में दो चीजें होती हैं, म्यूकस म्यूकस होता है और बहुत ज्यादा जो है बन गया है तुम्हारे नाक में है, तो म्यूकस होता है और हेयर होता है। तो जिसके थ्रू जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसमें ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। ठीक, अब लंग्स में जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि आखिर वो किन किन रास्तों से गुजरता है। ठीक है, अब देखो रास्ते में जो एयर किस किस जगह से गुजरता है, तो जनरली हम लोग तीन चीज़ों की बात करेंगे। पहला हम लोग बात करेंगे फेरिंग्स पढ़े थे पहले भी। उसके बाद लैरिंग्स और एक और हमारा आ जाएगा ट्रैकिया लास्ट में। ये पूरा हमारा ट्रैकिया वाला ही पोर्शन है। ठीक है, तो फेरिंग्स और लैरिंग्स के बारे में छोटा सा लिख लो, आधा एक लाइन का। ठीक है, लिख लो इसके बारे में। पहले हम लोग मान लो बात कर लेते हैं फेरिंग्स के बारे में। तो पहली हेडिंग लगाओ फेरिंग्स, PHARYNX। ठीक है, PHARYNX। देखो ये क्या करता है, ये फेरिंग्स है क्या चीज, तो इट कनेक्ट द नसल मतलब ये हमारी जो है ना, ये नसल, इसको नसल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नसल कैविटी को क्या करता है, ओरल कैविटी से कनेक्ट करता है विथ, यहां पर एक और चीज होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ऐसे लिख लो पहले, इट कनेक्ट नसल एंड ओरल कैविटी विथ लैरिंग्स एंड इसोफेगस। देखो अगर बुक लाए होगे तो उसमें तुमको दिख जाएगा जो फेरिंग्स वाला जो पोर्शन है, इसमें इतने अच्छे से नहीं दिया है। रुको दिखाते हैं तुम लोगों को। देखो ये वाला फिगर दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है उस पर? देखो ये दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक है, चलो हम इसको दिखा देंगे, उसमें हम स्क्रीन अपलोड कर देंगे। तो तुम लोगों को दिख रहा है ना ये चीज़, उसमें भी दिख जाएगा। तो देखो इसमें ये जो चीज़ है ना, क्या दिख रहा है, ये वाली पोर्शन थोड़ी सी देख लो। इसमें ये जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा नसल है, ये हमारा ओरल कैविटी है। ये मुंह के अंदर वाला जो पोर्शन है ना, जो ऐसे गया होगा, तो इसको क्या बोल रहे हैं, ओरल कैविटी, ओरल। ठीक है, ये ओरल कैविटी है। मुंह वाला जो पोर्शन है ना, मुंह जो जाकर के ऐसे नाक से ऐसे मिलता हुआ ऐसे यहाँ पर जाकर के जो मिला है, ये बोल रहे हैं इसको ओरल। उसके बाद अब यहाँ पर देखो फायरिंग्स है। फायरिंग्स क्या कर रहा है, फायरिंग्स एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी ओरल और ये नसल कैविटी, ये नसल मतलब जो नाक वाली जो जगह है, ठीक है, ये देखो ये नाक वाली जगह, ये वाली नाक वाली, ये वाली नाक वाली जगह है ना, जिसमें तुम कह रहे हो घी भरा हुआ रहता है, तो ये वही वाला पोर्शन है। अब ये जाकर के देखो कहाँ मिला है, ओरल कैविटी से जाकर के मिल गया।
ये क्या है, ये ओरल कैविटी है, ये मुंह है ना, ये लिप्स है, ठीक है, ये ओरल कैविटी है, और यहाँ से जाकर के ये मिल गया। तो नसल कैविटी और ओरल कैविटी, जहां पर जाकर के ये खाली जगह जो दिख रहा है, ये खाली जगह, ये वाला पोर्शन जहां पर जाकर के दोनों मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फायरिंग्स। ये क्या है, फायरिंग्स है। अब इसके जस्ट अगर नीचे आओ, देखो जरा ध्यान से, इसके अगर जस्ट नीचे आओ तो क्या दिखाई दे रहा है, देखो अब ये इसोफेगस है, साइड साइड से ये क्या है, इसोफेगस, जो कहाँ चला गया होगा, स्टमक में। और इसी के जस्ट अगर आगे की तरफ देखो, क्योंकि लंग्स पहले पड़ता है ना, स्टमक तो नीचे पड़ेगा, तो इसी के जस्ट आगे वाली लाइन देखो, यहां से एक रास्ता आया है, क्या है, एक रास्ता आया है, और यही रास्ता कहाँ जा रहा है, लंग्स में। और ये इस रास्ते पर देखो क्या है, इस रास्ते पर हमारा है लायरिंग्स, है ना, ये वाला पोर्शन। तो यही क्या करता है, ये ढक लेता है, किसी भी चीज को जाने अंदर नहीं देता। ये वाला पोर्शन देख रहे हो ना किस तरीके से, यहाँ पर देखो दो रास्ते बने हैं, एक तो सीधा चला गया स्टमक में, और एक इधर की तरफ ऐसे मुड़ जा रहा है, और यही चीज कहाँ चली जा रही है, लंग्स में चली जा रही है। तो इस तरीके से कुछ इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये बात क्लियर है? हाँ, वो जैसे ही तुम उसको गटकते हो ना नीचे, तो ढक जाता है इस तरीके से, और वो खाना सीधे स्टमक में चला जाता है, इसोफेगस के थ्रू होता हुआ। तो ये वही चीज है, फायरिंग्स क्या करता है, ये नसल, सिंपल सी बात याद रख लो, किसको कनेक्ट करता है, नसल कैविटी को और ओरल कैविटी को। नसल कैविटी हमारा जो नाक वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है, छेद अंदर से पूरा, और ओरल कैविटी मीन्स ये मुंह वाला। तो यहाँ पर जाकर के एक जगह मिल रहे हैं, ये यहाँ पर जैसे जो फिगर में दिखाया, वहां पर जाकर के मिल रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं क्या, फायरिंग्स बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखो हम लोग बात करते हैं किसकी, लैरिंग्स की बात करते हैं। लैरिंग्स, ये देखो क्या है, तो एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो, हाँ गलती से तो खाना अगर चला गया तो फिर दिक्कत आएगी। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो क्या करता है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच फॉर्म एन एयर पासेस टू द लंग्स, विच फॉर्म एन एयर पासेस थ्रू लंग्स। ये लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, हमारी एयर है वो पास हो जाती है कहाँ, मतलब लंग्स में पास हो जाती है, इसके थ्रू, इसके थ्रू, लायरिंग्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, अब इसी में वोकल कॉर्ड होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना वोकल कॉर्ड। ये जो लड़कियों की आवाज़ पतली, आदमियों की आवाज़ मोटी होती है, तो ये क्यों होता है, ये इसी वोकल कॉर्ड की वजह से होता है। तो इट फॉर्म वोकल कॉर्ड, ठीक है। तुम लोग 10th 9th में पढ़े होगे, एडम एक्पल्स इसको बोलते हैं, 9th में सॉरी 8th में है ये चीज, एडम एप्पल्स। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं एडम एप्पल्स, है ना, ये जैसे बाहर से निकला हुआ रहता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, इसमें एक ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसको बॉक्स में बंद कर लेना, कहीं गायब ना हो जाए, ठीक, जेब में मत रखो, जेब फटा हुआ होगा तो निकल जाएगा नीचे से, ठीक। इसमें एक नोट करके लिख लो, नोट में क्या लिख लिया जाए, देखो, बोथ एयर एंड फूड, both air and food passes through pharynx। कहां से पास होंगे ये दोनों, pharynx से तो पास होंगे ही होंगे, बोलो जरा, होंगे कि नहीं होंगे भाई। ओरल कैविटी, नसल कैविटी, जहां पर जाकर के मिल रही उसी जगह को हम लोग फायरिंग्स बोल रहे हैं। तो फूड और एयर दोनों ही क्या होंगे, उस फायरिंग से पास होंगे थ्रू द फायरिंग्स। अब एयर हमारा इंटर्स कर जाता है लैरिंग्स में, और फूड चला जाता है इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में। यहीं से जैसे होता है ना ट्रेन, एक ट्रेन इधर चली गई, एक ट्रेन उधर चली गई, दोनों एक तरफ अगर जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो वैसे इसमें हो रहा है। फूड चली गई किसके थ्रू, फूड चली गई इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में, फूड स्टमक में चला गया, और जो एयर है वो लैरिंग से होता हुआ लंग्स में चला गया। बात क्लियर हो रही है, पढ़ने का फायदा मिल रहा है ना, सब चीज़ें बता सकते हो ना किसी को कि हाँ देखो ऐसा ऐसा होता है। तो घर पे जाना और अगर कोई छोटा अगर मिल जाए उसको समझाना कान पकड़ के कि देखो ऐसा ऐसा होता है, ठीक। कोई भी मिल जाए, अड़ोसी पड़ोसी के छोटे बच्चे भी मिल जाए
तो उनको कान पकड़ के समझा देना। तो क्या बता दूं इसमें, देखो क्या हो जाएगा कि द एयर से बता दो इंटर्स, द एयर कहाँ एंटर कर गया, इंटर लैरिंग्स में एंटर कर गया, ठीक है, इंटर लैरिंग्स। और इसमें क्या होता है, ठीक है, लैरिंग्स में एंटर कर गया। और उसके बाद एंड जो फूड है वो कहाँ एंटर कर गया, एंड फूड इंटर्स फूड पाइप, या जिसको हम लोग इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप में इंटर कर गया। ये दो अलग अलग पासेस बन गए हैं हमारे, है ना। उसके बाद अब देखो, उसके बाद फिर हमारा आता है ट्रैकिया। क्या आता है, क्या आता है, ट्रैकिया आता है, ठीक है। तो ये जो हमें फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि ये सब सारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जैसे जिस तरीके से पेड़ की जो स्टेम होती है ना, उस तरीके से ये ट्रैकिया है, मोटी वाली जो मेन स्टेम है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है। तो ह्यूमन में दो पेयर, मतलब एक पेयर ऑफ लंग्स होता है। एक पेयर ऑफ लंग का मतलब समझ रहे हो, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो इन सभी को मिला करके हम लोग लंग्स बोल रहे हैं। तो ये ट्रैकिया है, ये जो पाइप जैसे जो अंदर गई है उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोल रहे हैं। अब ये ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक इस तरफ एक इस तरफ, है ना। अब देखो इस ट्रैकिया में क्या होता है, जैसे यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, ये देख रहे हो, ये रिंग ऑफ तुमको बहुत सारा, ये 12th का पार्ट है, 11th का पार्ट है। रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है। रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है कि भाई एयर जा भी रही है आ भी रही है, तो ये एयर को ट्रैप होने से बचाता है कि कहीं दोनों एयर फंस ना जाए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो ये जो रिंग ऑफ कार्टिलेज, वर्ड का नाम याद रखना, सब जो ऐसे बच्चे पढ़ेंगे जिनका बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो वो 11th-12th में जाकर के। फिलहाल इतनी बातें याद रख लेनी है कि जो एयर का जो कोलैप्स होने से बचाता है, कौन बचाता है, रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये क्या करता है, एयर को कोलैप्स होने से बचाएगा, कहीं एयर मिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिक्स हो जाए। तो उसके बाद ये हमारा जो ट्रैकिया दिख रहा है वो ढेर सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जा रहा है, प्राइमरी ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, फिर इस तरीके से डिवाइड होते होते जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लास्ट में आता है ब्रोंकियोल्स। और फिर फाइनली जो ब्रोंकियोल्स है वो किसमें डिवाइड हो जाता है, एल्यूवली में। एल्यूवली का मतलब सिंपल सी बात समझ लो, बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें अगर तुम कुछ गैसेस भरो तो क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। और एक दो नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। कितना बताए थे कि अगर उन सारे अगर एल्यूवली को अगर हम फुला दें, है ना, तो वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इतना बड़ा होता है क्या, ये पूरा का पूरा हमारा लंग्स, वो बस छोटे से में कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर उसको अगर ऐसे देखो तो बात समझ आ रही है ना। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या, तो नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या आएगा, ट्रैकिया आएगा। इसको खत्म कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्या आया, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया, TRACHEA, ठीक है, ट्रैकिया। तो ट्रैकिया क्या है, एक रिजिड ट्यूब है। ट्रैकिया क्या है, रिजिड ट्यूब, एक रिजिड ट्यूब है दैट कंडक्ट एयर, ठीक है, जो क्या करता है, कंडक्ट मतलब ले जाने ले आने का काम कराना, कंडक्ट मीन्स ले जाने और ले आने का काम कराना, दैट कंडक्ट एयर फ्रॉम योर फ्रॉम लंग्स टू, फ्रॉम योर लंग्स मत कहो, लंग्स तो हमारी सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो कहाँ से लाएगा, लायरिंग्स से, फ्रॉम लैरिंग्स टू कहाँ तक, ब्रोंकाई तक। कहाँ तक, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या चीज़ है, ब्रोंकाई क्या है कि ट्रैकिया जो सब पार्ट में जो डिवाइडेड हो रहा है, डिवाइड करते जाओ जैसे ब्रांचेस निकलती है ना, ट्री की ऐसे निकला, फिर इधर से फिर इधर से। तो जब से जो सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रोंकाई। और उसी ब्रोंकाई के पास क्या लगा हुआ होता है, एल्यूवली। और उसी एल्यूवली में एयर जाकर के स्टोर्ड हो जाता है। जब ऐसे सांस लेते हैं तो कहाँ जाकर के एयर स्टोर्ड हो गया, एल्यूवली में, फूल गया, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाँ, वो वहाँ तक चला गया ऑलरेडी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा,
अब इसको मिटा दिया जाए इधर वाला, देखो अब इसमें इसी के नीचे एक पॉइंट और लिख लो कि इन ह्यूमन, हाँ ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल हैज अ पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है, मतलब उनमें क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, मतलब एक इस तरफ एक इस तरफ, तो दो चीजों को मिलाकर के आप क्या बोलते हैं, एक पेयर है ना, वन पेयर ऑफ शू, तो वन पेयर ऑफ शू में क्या आ जाते हैं, दो शूज आ जाते हैं, तो वन पेयर ऑफ शू बोलो या दो शूज बोल दो, एक ही बात है। तो इन ह्यूमन ईच इंडिविजुअल का मतलब हम सभी, जैसे मेरा, तुम्हारा, उसका, सभी के पास, तो ईच इंडिविजुअल मतलब अलग अलग होता है, ठीक है, इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल हैज वन पेयर ऑफ लंग्स, वन पेयर ऑफ लंग्स होते हैं इसमें सभी में, ईच इंडिविजुअल के पास, ठीक है। अब आगे देखो, जो ट्रैकिया है, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रैकिया इज डिवाइडेड, द ट्रैकिया इज डिवाइडेड into टू ब्रोंकाई। ट्रैकिया किसमें डिवाइड हो जाता है, ब्रोंकाई में, ट्रैकिया डिवाइड हो गया ब्रोंकाई में। अब ब्रोंकाई देखो, ब्रोंकाई मतलब एक पार्ट, जैसे ये सब, जैसे ये देखो, जैसे हमारे ये मेन वाला क्या, ये ट्रैकिया है। अब इस ट्रैकिया से क्या निकला, ब्रोंकाई निकला, इस ब्रोंकाई से एक और ब्रोंकाई निकला, एक और ब्रोंकाई निकला, एक और ब्रोंकाई निकला, तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, इस तरीके से ब्रोंकाई निकलते जाते हैं। फिर लास्ट में सबसे ब्रोंकाई के सबसे लास्ट में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स, मतलब अगर एक पार्ट को ले लो तो उस ब्रोंक्यूल्स में फिर क्या लगा हुआ होता है, एलुवली, बलून लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही आगे हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेना इसको, ठीक है। डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। उसके बाद अब ये जो मेजर, मतलब कि जब दो ब्रोंकाई बना तो अब उसको बोलेंगे हम लोग मेजर ब्रोंकाई, मतलब बड़ा बड़ा, एक इधर एक इधर, तो मेजर ब्रोंकाई हो गया। अब मेजर ब्रोंकाई फिर से क्या हो जाएगा, सब ब्रोंकाई में डिवाइडेड हो जाएगा, सब मतलब समझ रहे हो ना, उसके अंडर फिर से ब्रोंकाई बन जाएंगे। तो क्या लिख दिया जाए, द मेजर ब्रोंकाई, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, अब इसमें समझने वाली क्या बात है। द मेजर ब्रोंकाई इज सब डिवाइडेड, द मेजर ब्रोंकाई इज सब डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, किसमें डिवाइड हो गया, इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड विच ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रोंकाई, एंड ये मतलब जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है, एंड विच ऑल्सो सब डिवाइडेड into a smaller bronchi, into a smaller bronchi, and finally into a smaller bronchioles, bronchioles मतलब फाइनली, अब बस एक ही, अब उसके आगे खत्म, ठीक है, डिवाइड होता जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाकर के रुकेगा ना, ब्रोंकाई एंड फाइनली into a smaller bronchioles। देखो ब्रोंकियोल क्या है, ब्रोंकियोल हमारा सिंगुलर है, ब्रोंकाई प्लूरल है, ठीक है। तो स्मॉलर ब्रोंकियोल्स मतलब कि अब उसके बाद नहीं, तो अब उसके बाद क्या होगा, उससे कनेक्टेड क्या होगा, एलुवली, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, ईच ब्रोंकियोल divided into इसको बोलते हैं एल्वोलर, है ना, क्या बोलते हैं, ALVELL, एल्वोलर, VEO, एल्वोलर सैक मतलब खाली जगह, ठीक है। और इसी एल्वोलर सैक को हम लोग बोलते हैं एलोवली,
ठीक, अब यही एल्वली क्या करता है, एक सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको, एयर को, और उसी सरफेस में एयर जा करके स्टोर्ड हो जाता है। तो फाइनली सरफेस कहाँ मिला, फाइनली सरफेस कहाँ मिला, एल्वली के पास। बुक में अगर देखोगे तो जो बलून लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाया ना, छोटा छोटा छोटा, या फिर हमने जूम करके भी जो दिखाया था, काफी ज्यादा छोटा छोटा जूम करके जो दिखाया था, तो उसी को बोल रहे हैं एल्वली। वहीं पर जाकर के एयर स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, और फाइनली लिख लो क्या हो गया कि एल्वली प्रोवाइड अ सरफेस, ये जो एल्वली है प्रोवाइड, ये क्या कर रही है, एक सरफेस दे रही है, प्रोवाइड अ सरफेस, एल्वली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो अगर कोई पूछता है तुमसे कि ठीक है भाई लंग्स, हमें पता है कि लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो लंग्स में किस पार्ट में होता है, किस पार्ट में होता है, एल्वली में होता है। एल्वली में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखो क्या हो गया, अब अगर वहां से फिर हमारी जो एल्वली होती है वो बहुत सारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड होती है। एल्वली अब किससे कनेक्ट होगी, अभी तो एल्वली में गई है ना, अब वहां से गैसेस आएंगी, उस एल्वली में आएंगी भी, और बाहर से गैसेस एल्वली में जाएंगी भी। तो भाई जो उसको, अब उसको तो जाना है, गैसेस को कहाँ जाना है, सेल्स में जाना है। तो सेल्स अब कैसे जाएगा, तो वहां से ढेर सारे क्या होते हैं, कनेक्ट वेसल्स होते हैं, ढेर सारे कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं उससे, उसी कैपिलरीज के थ्रू जाती हैं। तो इसको हम लोग आगे मेंशन कर लेते हैं, क्या आगे लिख लो जरा, इस वाले पोर्शन को खत्म कर लो। देखो, तो इसमें हम लोग एक चीज और मेंशन कर लेते हैं। तो कैसे हो रहा है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यूज एंड सेल। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू एंड सेल। तो कैसे होगा, फाइनली हमने ये कहा क्या कि जो हमारी जो वॉल ऑफ जो एल्वली होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, किससे कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज से। किससे कनेक्टेड होती हैं, कैपिलरीज से, है ना। तो इसमें लिख लो क्या, द वॉल ऑफ एल्वली इज connected through an extensive network of blood, an extensive मतलब बहुत ज़्यादा, extensive network of blood वेसल्स, बहुत सारे ब्लड वेसल्स से ये क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और इन ब्लड वेसल्स को हम लोग जानते हैं किस नाम से, कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, ये बात हो गई ना, है ना, ब्लड वेसल्स हमारे कनेक्ट होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होती है, एयर हमारी चली जाती है। और एक चीज और मेंशन कर लो, लास्ट पॉइंट, क्या कि इन ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, आरबीसी, मतलब हमारे तरीके जनरल दो तरीके के ब्लड होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। तो जो ऑक्सीजन को जो ले आने का काम करता है वो करता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और क्यों करता है, क्योंकि उस आरबीसी के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये बात इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को मेंशन कर लेते हैं। तो क्या लिख दिया जाए, इन आरबीसी, ठीक है, आरबीसी अ पिगमेंट, उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, विच कैरी ऑक्सीजन, विच कैरी ऑक्सीजन, जो क्या करेगा, ऑक्सीजन ले जाने का काम करेगा, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द
बॉडी, हर एक सेल में, वो चाहे पैर का चाहे जहां का भी करो, ऑक्सीजन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी। इस तरीके से हमने फाइनली एयर का एक्सचेंज भी देख लिया कि हमारी बॉडी में जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो कैसे 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 फ्लो कर रही है। अब समझ में आ गया, सारी कहानी समझ में आई। ये आखिर हमारा जो ऑक्सीजन जाता है वो कैसे जाता है, ठीक है, आ गया समझ में सभी को? ठीक, अच्छे से इसको पढ़ लेना, फिर से टेस्ट लेंगे।